अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द हीलर्स। उम्मीद करता हूँ आप ठीक ठाक होंगे। आज फिर दोबारा से फिजिशियंस के लिए ही एक छोटा सा वीडियो लेकर आया हूँ। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली एक बहुत ही अहम मेडिसिन है होम्योपैथिक की, कैल्शियम फास्फोरिकम। तो ज़्यादातर फिजिशियंस खासतौर पर जो यंग डॉक्टर्स हैं वो परेशान रहते हैं मटीरियल मेडिका में जब वो पढ़ते हैं कैल्शियम फास्फेट की 2-3 पेजेस पे मुहित अलामात। तो ये बात समझना काफ़ी मुश्किल लगता है कि कौन सी वो स्पेसिफिक सिम्टम्स हैं जिनके ऊपर हम ये मेडिसिन जो है वो प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो आज का वीडियो बेसिकली कैल्शियम फास्फोरिकम के नाम। कैल्शियम फास्फेट की बात करें तो जैसे कि आप जानते हैं इसके नाम से ही कैल्शियम फास्फोरिकम है, और यानी इसमें कैल्शियम है और फास्फेट है जिससे ये दवा बनती है। डिफरेंट किस्म की पोटेंसीज मार्केट में अवेलेबल होती हैं, लेकिन ज़्यादातर क्लिनिकल प्रैक्टिस में जो इस्तेमाल होती हैं वो इसकी 3x और 6x फॉर्म है। और कैल्शियम फास्फोरिकम की ज़्यादातर जो अलामात हैं वो कैल्शियम से रिलेटेड हैं। यानी सबसे पहले तो अगर किसी बंदे को कैल्शियम डिफिशेंसी है तो उस बंदे के लिए कैल्शियम फास्फोरिकम बहुत ही इफेक्टिव रहती है। लेकिन मैं आज जो आपको अलामत बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही स्पेसिफिक है। तो सबसे पहले बात करते हैं एब्डोमिनल पेन, एक ख़ास किस्म का पेट दर्द। इसमें मरीज़ को खाना खाते ही पेट दर्द होता है और फिर वो वाशरूम की तरफ जाता है और आफ्टर फीकल एवैक्यूएशन ही फील सम सेटिस्फैक्शन। यानी कि अगर खाना खाते ही या कोई भी चीज़ खाते ही पेट दर्द हो और जैसे ही मरीज़ वाशरूम जाके फारिग हो जाए और उसके बाद वो मुतमईन फ़ील करे, उसको थोड़ी खुशी का एहसास हो, तो वहाँ इस किस्म के जो एब्डोमिनल पेन है वहाँ कैल्शियम फास्फोरिकम बहुत ही इफेक्टिव रहती है। 6x पोटेंसी में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यह अलामत बिल्कुल वैसी ही है जैसी नक्सवामिका में है, लेकिन नक्सवामिका को और इसके अगर तजाद में देखा जाए तो नक्सवामिका का जो पेशेंट है वो कभी भी मुतमईन नहीं होता है। यानी उसको भी खाना खाने के साथ ही पेट दर्द होता है, बट वो वाशरूम जाने के बाद भी इत्मीनान नसीब नहीं होता जैसे कि कैल्शियम फास्फोरिकम के पेशेंट में देखा जाता है। सेकंड बहुत ही अहम अलामत है हीलिंग यानी कभी भी किसी बंदे को किसी वजह से कोई इंजरी हो गया है, कोई इंटरनल डैमेज है चाहे एक्सटर्नल डैमेज है, कोई चोट लगी है और वो जो ज़ख़म है कई सालों से, कई महीनों से या कई दिनों से भर नहीं पा रहा और आप चाहते हैं फ्रीक्वेंट हीलिंग जो जल्दी से उस ज़ख़म को भर दे, तो वहाँ कैल्शियम फास्फोरिकम बहुत ही इफेक्टिव रहती है। 3x और 6x दोनों पोटेंसीज में इस्तेमाल कर सकते हैं। मसल से रिलेटेड, मसल में फटीग है, मसल टेटनी है, कड़ल पड़ते हैं और मसल्स जो है वो अकड़ जाते हैं, मसल्स के अंदर दर्द रहता है, तो वहाँ भी कैल्शियम फास्फोरिकम बहुत ही इफेक्टिव रहती है। वो पेशेंट जो कि कैल्शियम की टैबलेट तो ले रहे हैं लेकिन फिर भी उनको कैल्शियम डिफिशिएंसी का सामना है या कैल्शियम किसी वजह से उनकी इंटेस्टाइन से ब्लड के अंदर अब्जॉर्ब नहीं हो पा रही, तो वहाँ भी कैल्शियम फास्फोरिकम जो है वो बहुत ही इफेक्टिव रहती है, क्योंकि ये कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन को भी बढ़ाती है और आपके इम्यून सिस्टम को भी बूस्ट करती है। सेकंड जो है टिंगलिंग है या नम्बनेस आ जाती है मसल्स के अंदर, झुंझुनी का आंसर पाया जाता है, जैसे गुदगुदी सी फील होना, या फिर समटाइम क्या होता है कि ये कोई टांगें या बाजू सुन्न हो जाते हैं, सुइयाँ चुभने का या फिर कीड़ियाँ चींटियाँ चलने का अगर एहसास मसल्स के अंदर पाया जा रहा है, हाथों में या फिर टांगों में, एक्सट्रीमिटीज़ में, तो वहाँ भी कैल्शियम फास्फोरिकम बहुत ही इफेक्टिव रहती है। बोन फ्रैक्चर को आप इग्नोर नहीं कर सकते। अगर खुदा ना खास्ता किसी बंदे की, किसी पेशेंट की हड्डी टूट जाती है और उसको आप जल्दी से हील करना चाहते हैं तो कैल्शियम फास्फोरिकम से बेहतर कोई मेडिसिन नहीं है। इसको भी वहाँ भी 6x पोटेंसी में इस्तेमाल कर सकते हैं। चिल्ड्रन टीथिंग यानी बच्चे जब दांत निकालते हैं तो बहुत सारे मसाइल का सामना होता है। एब्डोमिनल प्रॉब्लम, पेन शुरू होती है, पेट के अंदर दर्द होता है या डायरिया, बाजुकात दस्त लग जाते हैं, डिसेंट्री है। तो इन सूरतों में अगर ख़ास तौर पे बच्चा जो है वो टीथिंग एज में है, दांत निकाल रहा है और दांत निकालने में उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है और न्यूट्रिएंट डिफिशिएंसी से रिलेटेड भी प्रॉब्लम हो सकता है, तो वहाँ पे जो है कैल्शियम फास्फोरिकम बहुत ही इफेक्टिव रहती है। 2 गोलियाँ 6x की पोटेंसी में सुबह शाम अगर आप इस्तेमाल करवाएं तो बच्चे बड़े आसानी से दांत निकाल लेते हैं। वो बच्चे जिनकी ग्रोथ नहीं हो रही या जिनका जो कद है वो छोटा लग रहा है उनकी एज से, तो वहाँ भी कैल्शियम फास्फोरिकम बहुत ही इफेक्टिव रहती है, क्योंकि ये आपका कद बढ़ाने में बहुत ही अहम किरदार अदा करती है। फिर कैल्शियम फास्फोरिकम जो है ख़ास तौर पे ऑस्टियोपोरोसिस में बहुत ही इफेक्टिव रोल प्ले करती है। बड़ी उम्र की ख़वातीन जिनकी उम्र 40-45 साल से ज़्यादा है, मेनोपाज में है, या वो वाले मर्द हजरात जो एजिंग की वजह से उनकी हड्डियाँ कमज़ोर पड़ रही हैं, खोखली हो रही हैं, तो वहाँ भी कैल्शियम फास्फोरिकम बहुत ही इफेक्टिव रहती है। इसी तरह कैल्शियम फास्फोरिकम
मिल्क एलर्जी की बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। अगर जहाँ पे आपको लगे कि बच्चा दूध पी रहा है और दूध पीने की वजह से उसको डिसेंट्री या डायरिया का सामना है, ख़ासतौर पे वो बच्चे जो ओपरा दूध पीते हैं, गाय का, भैंस का, बकरी का दूध, और उनको इनडाइजेशन का मसला रहता है या दूध से होने वाली जो एलर्जी है बेसिकली, उसमें ये बहुत ही इफेक्टिव रोल प्ले करती है। आप वहाँ पे कैल्शियम फास्फोरिकम को बच्चों में 3x की पोटेंसी में इस्तेमाल अगर करवाएंगे तो बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट्स मिलेंगे। तो ये चंद अलामात हैं, अगर आप इनको अपने माइंड में रख पाएँ तो आप बहुत ही अच्छे प्रैक्टिशनर बन सकते हैं। और सेकेंड ये कि आपके पेशेंट जो है वो बहुत ज़्यादा आपसे मुतमईन फील करेंगे। और अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।